हेलो क्लास 10th। आज 3 मार्च को आपका इंग्लिश विषय का पेपर हो चुका है एमपी बोर्ड वालों का। तो आज के इस वीडियो में आपको सॉल्यूशन कवर करवा रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आपका पेपर बहुत अच्छा गया होगा, क्योंकि पेपर बहुत ही सरल आया है। और मैंने जो फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह लास्ट टाइम पे बताए थे, इम्पोर्टेंट जो डाले थे, उसमें से पूरे पूरे आए हुए हैं। तो आप पेपर मिला लें अपना कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं। पहला आपका सेक्शन ए में अनसीन पैसेज दिया हुआ है। इन 1866 अल्फ्रेड नोबल अ स्वीडिश केमिस्ट। ये वो पैराग्राफ है जिसमें ये बताया जा रहा है कि नोबेल प्राइज की शुरुआत कैसे हुई। फर्स्ट क्वेश्चन है हु वाज अल्फ्रेड नोबल। तो पहले ही लाइन में दिया हुआ है स्वीडिश केमिस्ट। सी वाला आंसर है करेक्ट इसका। नेक्स्ट, व्हाट डिड अल्फ्रेड नोबल इंट्रोड्यूस। तो बी वाला आंसर है फॉर्म ऑफ नाइट्रोग्लिसरीन। नेक्स्ट, व्हेन डिड द बैंक ऑफ स्वीडन इंट्रोड्यूस अ न्यू नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स। तो करेक्ट आंसर आपका आएगा डी, इन 1969। व्हाई डिड अल्फ्रेड लीव 32 लाख पौंड इन हिज बिल। तो ये आएगा इसमें ऑल ऑफ द अबव। सभी चीजों के लिए उन्होंने 5 विषय में शुरुआत में नोबेल पुरस्कार देने की बात कही थी, बाद में इकोनॉमिक्स में चालू किया गया। 6 विषय में दिया जाता है। हु वाज द फर्स्ट वुमन टू विन द नोबेल प्राइज। तो ये आंसर आपका मैरी क्यूरी। बहुत ही आसान, बहुत आसानी से ढूंढने वाले क्वेश्चन दिए हुए थे। सेकंड पैराग्राफ है गांधी जी ट्रेवल्ड अ लॉट। ये पुरानी बुक में से ही लिया गया है। तो ये पैराग्राफ है आपका पूरा। क्वेश्चन देखते हैं। इन विच क्लास डिड गांधी जी ट्रेवल इन। तो ये आएगा आपका 3rd क्लास। शुरू में ही फर्स्ट लाइन में ही दिया हुआ है। नेक्स्ट, हु केम टू मीट गांधी जी एट मुंबई रेलवे स्टेशन। तो ये है आपका डी वाला आंसर, लॉट्स ऑफ पीपल। विच कंट्रीज मैन एंड वुमन वेंट इनटू गांधी जी कंपार्टमेंट। तो ये आएगा आंसर आपका अमेरिकन। और नेक्स्ट है गिव द अपोजिट वर्ड ऑफ पुअर। रिच आएगा बी वाला आंसर। गिव द साइनोनिम्स ऑफ वर्ड सिंपल। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका इसमें इजी। सेक्शन बी में आपका ये जो पैसेज आया हुआ है नोट्स मेकिंग के लिए, ये भी पुरानी बुक में से ही आया हुआ है। तो इसकी जो हेडिंग होनी थी, इम्पोर्टेंस ऑफ क्यूरिकुलम इन एजुकेशन। गेम्स एंड स्पोर्ट्स, इम्पोर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स भी आप कर सकते थे इसको। उसी बेस पे दिया हुआ है कि सिर्फ पढ़ाई जरूरी नहीं है, खेलकूद भी आवश्यक होते हैं। नेक्स्ट है आपका जो एप्लीकेशन आई है वो एसएलसी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट या ट्रांसफर सर्टिफिकेट, लेटर बर्थडे पार्टी का। और आपके ये ऐसे लिखने को भी बहुत आसान टॉपिक पर ही आए हुए हैं। पिक्चर डिस्क्रिप्शन आपकी फर्स्ट डे एट स्कूल। ये 2023 सप्लीमेंट्री में पिक्चर डिस्क्रिप्शन आई थी, उसी को इन्होंने पूछा है। तो इसका करेक्ट आंसर यदि आपको देखना है तो आपको इस तरह से कुछ लिखना था। नेक्स्ट है आपका सेक्शन सी, फिल इन द ब्लैंक्स। माई अंकल इज एन MLA आएगा, क्योंकि यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म स्वर से उच्चारण हो रहा है। नेक्स्ट आपका इसमें मे आएगा। यू मे सिट हियर, परमिशन की बात हो रही है, यहाँ पे सलाह वाली कोई बात नहीं हो रही। तो मेरे अनुसार यहाँ पे मे आना चाहिए। डैश डॉग सेल्डम बाइट, बार्किंग, बार्क्स और बार्क। ये मैंने जो लास्ट टाइम पे इम्पोर्टेंट बताए थे उनमें से ही आ रहा है। यहाँ पे जब भी हमें वर्ब भरनी होती है करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो ING वाली वर्ब भी हम भरते हैं। तो बार्किंग आया। हेमा हैज बीन डांसिंग मॉर्निंग। तो ये आएगा आपका सिंस मॉर्निंग, क्योंकि हैज बीन वर्ब में ING आ रही है। नेक्स्ट है आपका देयर इज लाइफ, देयर इज होप। तो इसमें आएगा एज लॉन्ग एज। इफ और अनलेस का कोई मीनिंग नहीं आ रहा है इसमें। मोहन इज सिटिंग राम एंड श्याम। तो ये आएगा बिटवीन, 2 लोगों के बीच की बात हो रही है, इसलिए आएगा इसमें बिटवीन। आगे है आपकी डू एज डायरेक्टेड। क्षितिज प्लेस क्रिकेट, चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट टेंस।
तो ये प्लेस को आपको यहाँ पे ईडी लगा देनी थी, एस को हटा के प्लेड हो जाता। तो क्षितिज प्लेड क्रिकेट, तो ये हो गया आपका पास्ट इंडेफिनिट। राम किल्ड रावण, चेंज द वॉइस, रावण को हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो ये होगा आपका पास्ट इंडेफिनिट है, तो हेल्पिंग वर्ब पास्ट कंटिन्यूस की आएगी। रावण वाज किल्ड बाय राम। इसको रीअरेंज करना था तो ये आएगा दे हैव बॉट अ न्यू कार। नेक्स्ट है आपका टॉक प्रॉपरली आई शैल बीट यू, अदरवाइज लगाना था। तो मैंने आपको ये भी बताया हुआ है पहले, दूसरे वाले सेंटेंस में विल या शैल होता है तो हमें पहले वाले सेंटेंस के समाप्त होने पर अदरवाइज लगाना है। तो ये होगा टॉक प्रॉपरली अदरवाइज आई शैल बीट यू, यानी दोनों सेंटेंस के बीच में सिर्फ अदरवाइज लगाना था। टू फाइंड एरर इन अदर्स इज इजी, तो हमें यहां से इट लगा के शुरू करना था, इट इज इजी, और फिर हम पीछे से पूरा ये लिख देंगे टू फाइंड एरर इन अदर्स, तो ये आपका इट से प्रारंभ हो जाएगा। शिवा कुक्ड फूड, नेगेटिव बनाना है, तो चूंकि ये वर्ब की सेकंड फॉर्म दी हुई है इसलिए हमें यहां पे लगाना था डिड नॉट। शिवा डिड नॉट कुक फूड, ईडी हट जाएगी। द बॉक्स इज वेरी हैवी आई कैन नॉट लिफ्ट इट, वेरी को हटा के हमें सो लगाना था और यहाँ पे हम दैट लगा करके दूसरा सेंटेंस वैसा का वैसा ही लिख देंगे। द बॉक्स इज सो हैवी दैट आई कैन नॉट लिफ्ट इट। नेक्स्ट है आपका सेक्शन डी, हु वाज लेंचो, तो ये आएगा सी वाला आंसर, पीजेंट, लेंचो एक किसान था। 10 मई इन साउथ अफ्रीका इज ऑटम डे। और नेक्स्ट है मंथली अकाउंट ऑफ द बेकर वर रिकॉर्डेड इन सम बॉल इन पेंसिल। द मेन क्रॉप ऑफ कूर्ग इज कॉफी। क्वेश्चन नंबर 10 आ रहा है आपका, अर्ली इन द न्यू ईयर ऑफ 1956, ये आपका ऑटर वाला लेसन है। पहला क्वेश्चन, द ऑथर ट्रेवल्ड इराक, बी वाला आंसर आएगा, ये दिया हुआ है आपका इराक। व्हेन डिड द ऑथर ट्रेवल, 1956, शुरू में ही दिया हुआ है। और द ऑथर वांटेड टू कीप एन ऑटर इंस्टीड ऑफ, ये आएगा आपका डॉग, ये भी आंसर सीधा आपका दिया हुआ है, इंस्टीड ऑफ अ डॉग। आगे है आपका क्वेश्चन नंबर बी, पोयम के ऊपर। हु इज द पोइट ऑफ द अबव एक्सट्रैक्ट, इसका करेक्ट आंसर बी है। होम डिड बिलिंडा ट्रिकल, इसका आंसर आपका कस्टर्ड है। यहाँ पे बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हुए मस्टर्ड और कस्टर्ड में, तो यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन था इसके ऊपर, तो आपको ध्यान रखना इसका आंसर कस्टर्ड है, मस्टर्ड नहीं होगा। दे ऑल सेट इन द लिटिल रेड वैगन लॉफिंग, यहाँ दिया हुआ है लॉफिंग। क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13 आप देख लें ध्यान से क्या क्या क्वेश्चन आए हैं। अधिकतर क्वेश्चन आंसर इम्पोर्टेंट और पिछले पेपरों में से रिपीट हुए हैं, तो उम्मीद करती हूँ आपका पेपर बहुत अच्छा गया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें।